राइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक बार बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सिंपल, राइट। वो स्ट्रक्चर याद हो गया आप लोगों को? थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा था आप लोगों ने, सबको याद है? अगर किसी से खड़ा करके उससे हम पूछें तो क्या वो यहाँ आकर के डिफाइन कर सकता है? थोड़ा सा कौन डिफाइन कर सकता है यहाँ पर आकर के? वो एक पैराग्राफ जो आपकी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी उस पर डिपेंड करती है। लिखा था ना एक पैराग्राफ हम लोगों ने, नर्व चली, नर्व कहाँ पहुंची, फिर उसके बाद और क्या हुआ, उसको रिवाइज करो जरा थोड़ा सा, 2-3 मिनट में, जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, वो उसको ध्यान में रखिए। अभी हम लोगों ने जो रिवीजन किया है, अभी हमारे पास ये एक्टिन का स्ट्रक्चर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है नहीं? इसमें जो हमारे पास ये जो नीला वाला हिस्सा है, इसका जो काला है, ये बाइंडिंग साइट है किससे? क्रॉस ब्रिज से है। ओके फाइन। ओके, इसका जो है वो एक हिस्सा ट्रोपोमायोसिन है, एक एक्टिन है। ये जो बीड्स हैं ये असल में एक्टिन है, ठीक है नहीं? राइट। ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये आप देख रहे हो, ये बीड्स के ऊपर है। अच्छा, इसकी एक खासियत देखो, ये एक्टिन के जो एक्टिवेटेड हिस्सा है, जिसको एक्टिवेट होना है ताकि क्रॉस ब्रिज चिपक सके उससे, उसको रोके हुए है। ये उसके ऊपर ही है, कोई भी बीड उससे अलग नहीं है। दिखाई दे रहा ना हमको, है ना? राइट। तो ये ट्रोपोमायोसिन का काम, एक्टिन का काम क्या है? एक्टिन का काम है एक्टिवेट होकर के क्रॉस ब्रिज से अटैच होना, राइट। ट्रोपोमायोसिन का क्या काम है? एक्टिन जो डीएक्टिवेटेड है उसको रोके रखना, उसको ब्लॉक्ड रखना, जिसको हम बोलते हैं ना ब्लॉक कर दिया है नहीं? ताकि मींस अगर मिसफायरिंग हो जाए तो क्रॉस ब्रिज मायोसिन का हेड जो है वो जा करके जबरदस्ती वहां छेड़खानी ना करे। यहां तक बात क्लियर है? राइट। अभी आप इसके और हिस्से देखो, ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन का काम होता है कैल्शियम आयंस, अभी आएंगे आगे, कैल्शियम आयंस जब रिलीज होंगे तो वो एक्टिवेट करेगा यहां आकर के, ठीक है नहीं? अभी इतनी सी बात हमको याद रखने की है इसमें। इसके बाद जो है वो हमारे पास मायोसिन का एक स्ट्रक्चर था, वो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था उसके पास, राइट। ये सब एटीपी बाइंडिंग साइट, नर्व इंपल्स आती है तो एटीपी जो है वो किसके पास आती है? क्रॉस ब्रिज के पास आती है, यानी एटीपी आती है क्रॉस ब्रिज के पास आती है, वो इस हिस्से पे आती है यहां पर, ठीक है नहीं? एक्टिन के पास कैल्शियम आयंस आते हैं, वहां से वो उसको एक्टिवेट करते हैं। इधर एटीपी आती है। एटीपी कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। इसको 2 चीजें लिख लीजिए आप इसमें, कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कैल्शियम आयंस, क्या वो पेन नहीं है? कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, दूसरी लाइन लिखिए, एटीपी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। बात क्लियर है? नर्व इंपल्स आई, 2 जगह से 2 चीजें रिलीज करेगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस, जो कि एक्टिन पर जाकर के उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको रेडी करेंगे, ट्रोपोमायोसिन को हटाएंगे। डन? तो वो एक्टिव हो गया, वो एक्टिवेटेड हो गया एक्टिन, राइट।
साथ में ही माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी निकल के क्रॉस ब्रिज पे जाकर के अटैच होगा और वो उसको एक्टिवेटेड कर देगा और वो जाकर के वहां अटैच हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, सिंपल सा है, सिर्फ 2 स्टेप्स में हो रहा है। एक ही नर्व इंपल्स है, जब अंदर आ रही है तो वो करंट फैलाएगी और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस बाहर निकालेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बाहर निकालेगी। माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी जो बाहर निकलेगा वो मायोसिन क्रॉस ब्रिज पे जाकर के अटैच हो जाएगा, उसको एक्टिवेट कर देगा, उसको चार्ज कर देगा, राइट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस निकलेंगे और वो एक्टिन पर जाकर के एक्टिन को एक्टिवेटेड कर देंगे। ये दोनों जैसे ही चार्ज होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। उसे ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा, वहां से वो खाली कर देगा, तभी तो जाके चिपकेगा उस पर। वो जो लेयर ट्रोपोमायोसिन है वो हल्की सी खिसक जाएगी, ठीक है, ओके फाइन। तो यहां तक का हमारा जो है वो सिंपल सा वो था। अभी हमारा जो है वो अभी हम लोगों ने जो बात करी है ना, अभी आपने जो एक पैराग्राफ पढ़ा है प्लस हमने ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, राइट, इन्हीं के अब डायग्राम्स आएंगे आगे। उन डायग्राम्स को देख करके मीन्स हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये बवाल आ गया, ये कुछ नहीं आ गया, वो यही बस 2 चीज़ें हैं, ठीक है नहीं। और वो सारे डायग्राम्स आप पहले देख चुके हैं। आप देख चुके हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आप देख चुके हैं न्यूरॉन, ये सब देख चुके हैं ना, बस उन्हीं का वो आएगा। अब साथ में उसके जो है वो जैसे ही न्यूरॉन आएगा, जैसे ही नर्व इंपल्स आएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है -70 मिलीवोल्ट से 70 मिलीवोल्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही बोलते हैं। जैसे ही वो आएगा तो फौरन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस बाहर निकल के एक्टिन से अटैच हो जाएंगे और एक्टिन को एक्टिवेट कर देंगे। डन। वही नर्व इंपल्स माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी को बाहर निकालेगा और एटीपी मायोसिन से अटैच होगी और मायोसिन एक्टिवेटेड हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। नहीं, ये सिंपल प्रोसेस, ये 2 सेंटेंस का प्रोसेस, इसके डायग्राम्स आपको दिखेंगे ऐसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड से हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें, ठीक है नहीं जी। हैं, अरे माइटोकॉन्ड्रिया अभी पावर हाउस है ना सेल का, सेल अभी उसमें थे हम लोगों ने, मस्कुलर सेल पढ़ा नहीं है असल में, है नहीं। सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी होता है, सेल के अंदर, हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जो उसका किचन होता है, उसकी एनर्जी का किचन होता है, और एटीपी एनर्जी है नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बंद होती है। क्या बंद होती है एनर्जी? अच्छा, वो अंडा, ब्रेड, चीज़, मुर्गा, मछली इस फॉर्म में नहीं होती। ये सारी चीज़ों को वो बॉडी किस में कन्वर्ट कर लेती है? एटीपी में। एटीपी वही ग्लूकोज है, एटीपी बस, तो एटीपी है वहाँ पर, ठीक है नहीं, राइट, ओके। जनरल मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारा 2 लाइन का है। उस 2 लाइन की ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी आगे आएगी, वो भी फिगरेटिव आएगी, ठीक है। अभी सवाल है यहाँ पर कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। हम कहते हैं ना जरा कॉन्ट्रैक्ट करो मसल, तो आदमी ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ना। क्या आप क्या समझते हैं? आप लोगों को 2 महीने हो गए फिजिकल एजुकेशन में अराउंड ऑलमोस्ट, तो अभी तक हमने कुछ समझा फिजिकल एजुकेशन में कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, हम ये भी कहते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो काम होता है, ऐसी है ना, राइट। मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अच्छा, और हिंट दे रहा हूं मैं आपको। आप जिस वक्त मैं फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूं, जिस वक्त आप पुशअप्स लगाते हैं, राइट, तो उस वक्त आपकी जो है वो एल्बो और शोल्डर, इसका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है ना, कुछ काम हो रहा होता है, ठीक है नहीं, राइट। ऊपर से लेकर के और पैरों तक जो है वो स्ट्रेट एक लाइन होती है। मीन्स अगर आप अखाड़े वाली नहीं लगा रहे, राइट, तो आपका जो है वो यहां से लेकर के
और पूरा नीचे धड़ तक, ऐसा पूरा पैरों तक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। आप उसका वो छू करके देखो तो उसमें भी उसके मीन्स वो भी टेंस्ड होंगे एब्डोमेंस, जिसको हम लोग प्लैंक बोलते हैं ना एक्सरसाइज, है ना, जिस वो डंडा आसन, सीधा सीधा डंडा बनना होता है, राइट। तो वो प्लैंक जो है वो सारी पूरी मसल्स, हमारी थोरैक्स की जितनी भी मसल्स होती हैं, राइट, उनको सबको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। अच्छा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब आइडिया लगाने की कोशिश करो, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? एक जगह तो मूवमेंट हो रहा है और एक जगह मूवमेंट नहीं हो रहा। यहां मूवमेंट हो रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहां मूवमेंट हो रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहां मूवमेंट नहीं हो रहा तो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब आप अपने क्रिएटिव आइडिया लगाओ कि क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाँ सुमन, है? अरे शॉर्टनिंग हो ही नहीं रही ना यहां, टाइटनिंग। हाँ, टेंशन, गुड। टेंशन किसने बोला? टेंशन, राइट। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन इन ए मसल। अभी काम हो रहा दिख रहा आपको या नहीं दिख रहा, इससे बहस नहीं है। मीन्स इसका काम होता नहीं दिख रहा ना, लेकिन यहां टेंशन तो है। यहां काम होता दिख रहा है मगर यहां भी टेंशन है, राइट। तो हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन इन अ मसल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट ओनली शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग। फिजिकल एजुकेशन में लड़का हो या लड़की, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग, शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग। नो, नॉट एट ऑल। प्रोडक्शन, इफ देयर इज ए प्रोडक्शन इन योर मसल, वो एक मसल में भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ मसल्स में भी हो सकता है। इफ the production is going on, if the production of tension your muscles is producing, it means your muscles are in the state of contraction. बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? इससे बहस नहीं है कि ये शॉर्टनिंग हो रही है, लेंथनिंग हो रही है, नहीं हो रही है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन हो रहा है। ठीक, अब आगे बढ़े हम लोग। ओके, फाइन। तो अब हम लोग जो है वो जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। वो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी, 2 लाइन में वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि वो नर्व इंपल्स आएगी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से क्या निकलेगा? कैल्शियम आयंस। कहाँ जाएंगे? एक्टिन पे जाएंगे। क्या करेंगे एक्टिन को? वो एक्टिवेट कर देंगे। और क्या निकलेगा? एटीपी निकलेगी। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। वो कहाँ जा रही है? वो क्रॉस ब्रिज पे जाएगी, मायोसिन के क्रॉस ब्रिज पे जाएगी। क्या करेगी वो? राइट, और वो दोनों अटैच हो जाएंगे, राइट। सिंपल है, और कॉन्ट्रैक्शन आपका हो जाएगा। मीन्स जब मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन तो मतलब प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन हो जाएगा। काम होता दिखाई दे या नहीं दे, अभी इससे बहस नहीं है नहीं। मैं भाग रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन इन माई मसल इज गोइंग ऑन। मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं पूरी ताकत से, राइट। प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन इज गोइंग ऑन इन माई मसल्स। हालांकि कोई काम होता नजर नहीं आ रहा वहां पर, ठीक। ओके, अभी हमको ये टेंशन क्रिएट कैसे होता है, हमने ये 2 लाइन में उसको समझ लिया। लेकिन उससे पहले हमको ये चीज समझनी है कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना एक बात, कि नर्व इंपल्स आती है, हम कह रहे हैं ना बार बार ये नर्व इंपल्स आती है, तो ये काम कहाँ करती है आकर के? क्या ये ऐसा ही है कि बस एक आपने नंगा तार आपके हाथ से छू लिया तो आपको और करंट लग गया? क्या ये ऐसा है? नहीं, हमारी बॉडी में इस तरीके का नहीं है, राइट। ओके, अभी उसको कहते हैं हम लोग मोटर एंड प्लेट। मोटर, अच्छा, मोटर जब नाम आया तो मसल, एंड प्लेट अगर बोला तो हाँ, राइट। एंड ऑफ दी प्लेट, प्लेट कहते हैं एंड ऑफ दी सरफेस। एंड प्लेट मतलब एंड ऑफ दी सरफेस, एनी सरफेस, राइट। तो एक तो मसल का एंड, प्लेट पे
न्यूरॉन चिपकता है या नर्व चिपकती है, उसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। इसको जो है वो जनरल भाषा में आपको ज्यादातर किताबों में मिल जाएगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये नाम याद रखना आपके लिए ज्यादा आसान है बजाय मोटर एंड प्लेट के। टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। अरे बाबा, जहां से नर्व आकर के मसल में कहीं अटैच होगी ना आकर के, ये मसल, ये नर्व है, ये नर्व आ रही है, ये मसल है, ये मसल पे आके कहीं अटैच होगी, राइट? तो ये मोटर एंड प्लेट है उसकी, ये मोटर एंड प्लेट है। इसी को जो है वो नर्व मस्कुलर जंक्शन, जंक्शन मतलब दो चीजों का मिलना, दो चीजों का मिलना मतलब नर्व का मिलना और मसल का मिलना, इज ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आमतौर से जनरल किताबों में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से आपको मिलेगा, होता है, और वो वायबल है, मींस सही है, प्रोहिबिटेड नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खूब इस्तेमाल करिए, नहीं, लेकिन उसका टेक्निकल नाम हम फिजिकल एजुकेटर्स को मालूम होना चाहिए। अच्छा, उसका टेक्निकल नाम क्या है? मोटर एंड प्लेट, राइट। सिंपल है, पीछे न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स आकर के बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है, ये यानी 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड है। खड़े होके देख लो, राइट? तो ये जहां चिपके हुए हैं, ये आपकी मोटर एंड प्लेट है। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। या पीछे वाली पे जाएं? ठीक है, बस ऐसे आई, और कैसे आई? कहीं कैसी तो आएगी बेचारी, है बेटे? किसी केमिकल एप्लीकेशन द्वारा। अभी उसकी बात नहीं हो रही, अभी तो स्ट्रक्चर हम समझ लें, है नहीं? अभी तो स्ट्रक्चर समझ लें, राइट? स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको है, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है पीछे, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? इसके माइलिन शीथ, है नहीं? और एक एक डब्बे जो बने हुए हैं इसके, ये क्या है? वो सब उसके एक्सन्स हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है? सोमा, दैट्स इट, ठीक है नहीं? ओके फाइन। ये सब क्या है इसके? ये इसके डेंड्राइट्स, हाँ दैट्स इट, ठीक है नहीं? ओके फाइन। तो अब ये इलाका जो है नीचे का, ये इलाका इज मोटर एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस वन इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज नॉट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, राइट? क्या चीज? अरे वो जहां से स्लाइड ली है उनका वो उन्होंने चिपका लिया है। ओके फाइन। अब हम लोग आगे वाली जो फिगर देखेंगे, ये तो हमने सुपरफिशियल फिगर देखी है कि नर्व आई है और वो आकर के उस पर अटैच हो गई है, राइट? अब अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, हम उस पे ऊपर जो है वो बात करेंगे। ये क्या करती है? ये आकर के सिर्फ ऐसे रख नहीं जाती, बल्कि ये मसल के अंदर इंसर्ट कर जाती है, मसल के अंदर इंसर्ट कर जाती है, राइट? जब ये इंसर्ट करती है तो मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हम देखते आए बार बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, इस स्ट्रक्चर में, राइट? वो एक हमारी सिंपल, एक वो है नर्व एंडिंग, ठीक है नहीं? ये हमारी मसल लेयर है, ठीक है? ये इलाका जितना भी है इसको क्या बोलेंगे? हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट्स इट। ये पूरा इलाका इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी हम लोगों ने वो सुपरफिशियल था सिंपल, और ये अब हम लोग उसके अंदर आ गए हैं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म अंदर पढ़ना है, ना कि ऊपर पढ़ना है, क्योंकि ऊपर हम कहीं पढ़ नहीं पाएंगे उसको,
यहां तक बात क्लियर है बेटे? ओके फाइन। अब इसके अंदर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है, अब इसके अंदर जो है वो साइनेप्स भी हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स भी हैं, ये सब देखा था ना हमने नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन में, ये वो सारी चीज़ें उसके पास हैं। ये नर्व टर्मिनल है, ये उसका एक्सन है ना, नर्व की बॉडी वो जो थी पूरी आपके पास वो है, राइट। ये जो इलाका है पूरा ब्राउन, ये पूरा इलाका जो है वो हमारा अब मसल के अंदर का हिस्सा है। सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है? मसल का सबसे ऊपर का हिस्सा फैशिया से नीचे, फैशिया से नीचे एपीमाइसियम, उसके नीचे पेरीमाइसियम, उसके नीचे इंडोमाइसियम, उसके नीचे सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा है। हम सार्कोलेमा तक आ गए क्योंकि अब सार्को यहीं पर सारा जो केमिकल रिएक्शन होना है अब यहाँ से होना है ना, ठीक है ना। वो तो आउटर कवरिंग है, वो तो लेयर्स हैं, वो ढक रही हैं बस खाली, राइट। अब हम ये सार्कोलेमा पे आ गए हैं, राइट। इसमें से ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनमें से कोई ना कोई केमिकल निकलेगा। हमने देखा था ना जब दो न्यूरॉन्स के बीच में भी ये वेसिकल्स थे और उसमें से निकल रहा था, क्या निकल रहा था? डोपामाइन निकल रहा था। उसमें और भी तरह तरह से निकलते हैं, डिपेंड करता है कौन से इलाके के दो न्यूरॉन्स हैं वो, ठीक है नहीं। जब ये मसल्स के साथ मिलते हैं तो ये एसिटिल कोलिन बाहर निकालते हैं, सिर्फ ये डोपामाइन नहीं निकालते। अगर मोटर एंड प्लेट का न्यूरॉन है, मोटर एंड प्लेट का न्यूरॉन है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसिटिल कोलिन बाहर निकालेगा, वो डोपामाइन नहीं निकालेगा, वो कोई और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकालेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एसिटिल कोलिन बाहर निकालेगा। एसिटिल कोलिन का शॉर्ट फॉर्म कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल एच, ये याद रखने की चीज है आपको, इसको लिख लीजिए जल्दी से। न्यूरॉन का साइनेप्टिक वेसिकल, न्यूरॉन का मोटर एंड प्लेट में, मोटर एंड प्लेट में साइनेप्टिक वेसिकल एसिटिल कोलिन सिर्फ और सिर्फ, इसको भी लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ एसिटिल कोलिन को बाहर निकालेगा। मोटर एंड प्लेट में शर्त है लेकिन उसके साथ लगी हुई, कहीं और का है तो वो डोपामाइन भी निकाल सकता है, वो कोई और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर भी निकाल सकता है, वो बतेरे तरह के हैं बॉडी के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि मोटर एंड प्लेट का, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का न्यूरॉन मसल्स के साथ जब अपना टच बनाएगा तो अपना केमिकल बाहर, वो उसी केमिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है ना, ये हम लोगों ने पढ़ चुके थे। वो जो केमिकल है अभी तक हमने पढ़ा था, न्यूरॉन टू न्यूरॉन डोपामाइन, न्यूरॉन टू मसल एसिटिल कोलिन। सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई केमिकल होगा जिसके थ्रू वो अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजेगा, मैसेज भेजेगा। जब न्यूरॉन मसल से अटैच होगा एसिटिल कोलिन, जब नर्व से होगी, न्यूरॉन से होगा तो डोपामाइन या कोई और दूसरा। डोपामाइन सबसे ज्यादा है पूरी बॉडी में, इसलिए डोपामाइन का एग्जाम्पल हमने आपने लिया है। बात क्लियर? रिपीट कर दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ वो एसिटिल कोलिन निकालेगा, से पहले क्या था? न्यूरॉन टू मसल, न्यूरॉन टू मसल, न्यूरॉन टू मसल, नहीं एसिटिल कोलिन ही बाहर निकालेगा, सिर्फ और सिर्फ एसिटिल कोलिन बाहर निकालेगा। ये साइनेप्टिक वेसिकल दिख रहा है ना, साइनेप्टिक वेसिकल, ये केमिकल लिए हुए होगा कुछ, है ना। ये क्या निकालेगा? एसिटिल कोलिन, ठीक है। सिर्फ इसमें, यहां सिर्फ इसमें, सिर्फ और सिर्फ, इसको भी लिख लो, मोटा मोटा लिख लो, लाल कलर से लिख लो, सिर्फ और सिर्फ एसिटिल कोलिन निकालेगा मोटर एंड प्लेट में। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
कहीं हमें कंफ्यूजन हो कि डोपामाइन भी निकलता होगा शायद यहां पर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी के जहन में ये ना बैठ जाए कि शायद डोपामाइन भी यहां निकलता हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नहीं निकलता, बाकी कहीं निकले ना निकले बाढ़ में जाओ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसिटिलकोलिन रहेगा। ठीक है, इससे बहस नहीं है। मसिल से अटैचमेंट होगा, अगर मसिल से काम कराना होगा तो एसिटिलकोलिन बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या चीज? वो न्यूरोट्रांसमीटर कहीं और निकलेगा, वो कहीं और निकलेगा, डोपामाइन कहीं और निकलेगा, सब अलग अलग। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिर्फ एसिटिलकोलिन निकलेगा, कुछ और नहीं निकल रहा। नर्व से, न्यूरॉन से। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? हाँ, इसमें कंफ्यूजन आप ना क्रिएट करिएगा बिल्कुल भी। राइट, यहां से ACH एसिटिलकोलिन, ACH बाहर निकलेगा, ये उसकी विंडोज हैं जहां से निकलेगा बाहर। राइट, ये विंडोज हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। वहां पे भी हमने रिसेप्टर्स कहा था, यहां भी रिसेप्टर्स। ठीक है, नहीं? यहां तक बात क्लियर है? ओके फाइन। ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको निकोटिनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। आप नाम याद नहीं रखेंगे तो नो प्रॉब्लम। अभी तक, आज की डेट तक किसी भी कंपटीशन में फिजिकल एजुकेशन के निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए कोई भी सवाल आज तक नहीं आया है। हाँ, ये अभी बहुत अच्छी एक आवाज सुनी मैंने, अब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के लोग अब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला जिसकी दुनिया है उसकी दुनिया में ये प्रोग्रामिंग चली और उसने कहा कि अब इनका लेवल आगे बढ़ाओ, क्यों? अब वो कंपटीशन में आने वाला है। हमारा और आपका सबका मानना है ना ऑलमोस्ट कि कोई भी काम होता है तो बिना वजह के नहीं होता। हर काम के होने की कोई ना कोई वजह है। आप आज की डेट में अगर निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है आज नहीं तो परसों, अतरसों। ठीक है, नहीं? राइट, ओके। तो ये एसिटिलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक? अच्छा, 10,000 निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं पर स्क्वायर mm। 10,000 निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं पर स्क्वायर mm। दस 10,000 निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर स्क्वायर mm। आप समझ सकते हैं कि मींस हम लोग अभी किस मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं? और इस पे आपकी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पूरी टिकी हुई है। राइट, सिनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि उसके अंदर एसिटिलकोलिन होता है और कुछ के अंदर डोपामाइन भी होता है और कुछ के अंदर एपिनेफ्रिन भी होता है, कुछ के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन भी होता है। तो वो सब अलग अलग सिचुएशन के लोग हैं, है नहीं? ये अलग सिचुएशन का जंक्शन है। तो मस्कुलर जंक्शन जहां कहीं भी होगा वहां पे एसिटिलकोलिन ही होगा। ठीक है, राइट, ओके। ये एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये सार्कोलेमा के फोल्ड हैं, है नहीं? ठीक, और उसके सार्कोलेमा के नीचे फिर हमारे फिलामेंट्स होते हैं, वी ऑल नो। ठीक है, नहीं? अब यहां पे जो है वो जेड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, डार्क और मींस थिन भी दिखाई दे रहे हैं, एक्टिन मायोसिन भी दिखाई दे रहे हैं। अब वो सब यहां पर गाड़ी चलेगी। अभी हमारी गाड़ी चली है, नर्व इंपल्स आई है, कुछ मैसेज लाई है, वो मैसेज जो है वो एसिटिलकोलिन के जरिए से आगे ट्रांसफर होगा। ठीक है, नहीं? और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर से जाएगा अंदर। कहां जाएगा अंदर? तो फिर इसके जस्ट एडजेसेंट
जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है? मायोफिलामेंट्स। वो मायोफिलामेंट्स में जाएगा वो स्ट्रक्चर। यहां तक बात क्लियर हो गई हमारी? नर्व इंपल्स आई है साइनेप्टिक वेसिकल्स को स्टिमुलेट करके, साइनेप्टिक वेसिकल्स से एसिटिल कोलिन को बाहर निकालेगी, एसिटिल कोलिन बाहर निकल के निकोटिनिक रिसेप्टर से लग जाएंगे और सार्कोलेमा के अंदर एसिटिल कोलिन चला जाएगा। बात खत्म। क्यों सन्नाटा क्यों है? हैं? बात खत्म। मस्कुलर, सारा काम तो मस्कुलर का है। अभी क्रिकेट खेलेगी तो मस्कुलर से खेलेगी, न्यूरॉन से थोड़ी खेलेगी। तो आपको अब ये याद रखने की जरूरत है कि नर्व इंपल्स आई है तो उसके पास एक केमिकल होना चाहिए, वो केमिकल एसिटिल कोलिन है। एसिटिल कोलिन सार्कोलेमा के अंदर चले गए। कहाँ से चले गए वो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं? वो आपका हेडेक नहीं है, वो मेरा हेडेक है कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। आपका क्यों होता है यार? मेरा हेडेक है। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, ये सवाल है में नहीं, जेआरएफ में, मुझे आपके बैच से मींस अभी तक के 1989-90 से ये डिपार्टमेंट है। 1989-90 से डिपार्टमेंट है। कितने साल हो गए? 32-33 साल होने को आए, राइट? 33 साल में 25 साल मेरी जॉब के हैं, ठीक है, राइट? उसमें मुझे अभी तक कोई भी बैच ऐसा नहीं दिखा जिसमें मैं ये कह सकूं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जेआरएफ इससे निकल जाएंगे। आप में दिखा है ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जेआरएफ। मैं नेट की बात ही नहीं कर रहा, नेट बहुत छोटी चीज़ है, नेट को मत पकड़ के चलिएगा। देखिए बॉडी मीन्स आप जो कुछ कहते हैं उसका आपके ऊपर असर पड़ता है, इजंट इट? यानी अच्छा, यानी कि आपने कुछ सोचा है, बॉडी को सिर्फ वो मिलता है जो वो सोचती है। मैंने अभी ये बोलना चाहा, सोचा तो मैं बोल पाया। मैंने नहीं सोचा कि मुझे पानी पीने जाना चाहिए तो मुझे पानी नहीं मिला, इजंट इट? ऐसा तो आप बोलोगे जेआरएफ 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 जेआरएफ, तो आपको जेआरएफ मिलेगा, जेआरएफ से कम कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपने बोलना शुरू किया नेट, जैसा कि बाहर दुनिया बोल रही है, नहीं तो आपको नेट मिलेगा। ये मत सोचो, ये भी नेगेटिव थिंकिंग है कि आपने सोचा तो यार सोचेंगे वो मिल कम से कम तो जाएगा ना ये। ओके फाइन, तो ओरिजिनली आप क्या सोच रहे हो? तो वही मिलेगा आपको। वो तो आप धौंस जमाने के लिए, आई डोंट नो किसके ऊपर धौंस जमा रहे थे, जिस पे भी धौंस जमा रहे थे वो, लेकिन कहीं यहां से तो सोच रहे थे उसको। तो ईमानदारी से जो चीज सोचोगे वही मिलेगा। तो आप इसका ये तो मतलब मूल मंत्र है, आप जेआरएफ बना लो। और आपके बैच में मुझे पहली बार दिखा है कि आप में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जेआरएफ अगर इस डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किए तो वो आपका बैच है। डिपेंड आपके ऊपर करेगा, जाहिर सी बात है। निकोटिनिक रिसेप्टर याद रखोगे तो बिल्कुल करेगा, ठीक है नहीं? राइट, एसिटिल कोलिन याद रखोगे और डोपामाइन में डिफरेंस याद रखोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिनेफ्रिन एंड एसिटिल कोलिन? है नहीं, एक जो है वो कहीं और होता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का टेक्निकल नाम क्या है? मोटर एंड प्लेट उसका टेक्निकल नाम है। ये चीज़ें जो याद रख लेगा प्लस थोड़ी सी रीजनिंग चला लेगा, उसको जो है वो नेट नहीं मिलेगा, हाँ उसको जेआरएफ मिलेगा, ठीक है नहीं? ओके फाइन, ठीक है, राइट? कहीं से आ रहा है मैसेज, आ रहा है कहीं से, उसने मैसेज पकड़ा है, अब वो मैसेज आगे पहुंचा रहा है, ठीक है नहीं? सिंपल सा है। हाँ, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, इसे क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अभी टेक्निकल हम लोगों ने बोला था पहले कहीं, रिफ्लेक्स आर्क, है ना? राइट, ये दिस रिफ्लेक्स आर्क व्हेन इट इज वर्किंग इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन एनाटॉमिकली इट इज रिफ्लेक्स आर्क, राइट? तो कोई आपसे अगर सवाल पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, या डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, तो एक्शन बता रहा है ना, एक्शन का रिजल्ट होने के बाद, हाँ एक्शन बता रहा है, काम हो रहा है, मीन्स फिजियोलॉजी हो रही है, और वो बता रहा है कि वो सिंपल स्ट्रक्चर है।
सिंपल स्ट्रक्चर है तो मतलब वो एनाटॉमी है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर? कोई क्वेश्चन यहां तक? आगे बढ़े। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क का आउटपुट है। आउटपुट बोलो, पार्ट नहीं। पार्ट तो है ही नहीं ना भाई। एनाटॉमी का पार्ट फिजियोलॉजी है। बगैर फिजियोलॉजी के एनाटॉमी खड़ी रह सकती है, लेकिन बगैर एनाटॉमी के फिजियोलॉजी नहीं होगी। ठीक है नहीं? ओके। वहां पर जब हमने देखा, आपने इससे पहले नर्वस सिस्टम में देखा था, तो एक ऐसा सिंपल सी प्लेट थी और एक ऐसी सिंपल सी एक प्लेट थी, नर्व एंडिंग, जो सिनैप्स आपने देखा था। ठीक है नहीं? यहां पे देखा आपने तो कुछ ऐसे ग्रूव्स से आपको नजर आए, राइट? तो मोटर एंड प्लेट में और नर्व साइनेप्स में, जहां दो नर्व्स आपस में मिलते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके, ये हमारा मोटर एंड प्लेट है और ये हमारा न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन है, ये नर्व टू मसल कनेक्शन है, ये सार्कोलेमा है। इसमें स्मूथ होता है और इसमें जो है वो ग्रूव्स होते हैं। बस ये डिफरेंस है, इसके अलावा तो कोई और डिफरेंस नहीं है। सर एक और डिफरेंस है ना, डोपामाइन, ये डोपामाइन रिलीज करता है जब वो कनेक्ट होता है, और इसमें केमिकल रिएक्शन इसमें डोपामाइन रिलीज होता है और इसमें जो है राइट, दैट्स इट, है नहीं? दो डिफरेंस मेजर हैं, एक में ग्रूव्स हैं, एक में सिंपल प्लेन है, स्मूथ है सरफेस। दूसरा डिफरेंस, एक से डोपामाइन हो रहा है, यहां पे जो है वो राइट। अच्छा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जरा गौर से बताना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या दोनों में है या दोनों में नहीं है? एक में है और एक में नहीं है? दोनों में है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट? साइनेप्टिक क्लेफ्ट दोनों में है, राइट। अच्छा, दोनों में और क्या एक कॉमन बात है? प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी है। और क्या कॉमन बात क्या है? वेसिकल्स, ओके। और नर्व, दोनों उसमें एक एक नर्व तो है ही कम से कम भाई। नर्व टू नर्व में दो नर्व हैं, इसमें कम से कम एक नर्व तो है ही, है नहीं? ओके फाइन, दैट्स इट। समझ गया यार, आप लोग समझदार बच्चे हो। पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ज्यादा समझदारी भी अच्छी चीज नहीं है ना दुनिया में, है नहीं? कम समझदारी और इंसान अच्छा, वो है कामयाब इंसान। और ज्यादा समझदारी और इंसान कम अच्छा, वो सलाखों के पीछे। वो भी अच्छा है, ठीक, ओके फाइन। अभी हमारा एसिटिल कोलिन आया है, ठीक है? एक एक स्ट्रक्चर हमको सबको याद है। ये जो स्ट्रक्चर है पर्पल वाला, ये सार्कोलेमा है हमारा, ठीक है नहीं? ये सार्कोमेयर है, यहां से लेकर के ये एक लाइन है, ठीक, ओके। ये मायोफाइब्रिल्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं हम आपको, राइट? एक्टिन, मायोसिन, मायोफाइब्रिल्स में कौन है? मायोफिलामेंट्स में कौन है? एक्टिन और मायोसिन है, राइट? ये वो स्ट्रक्चर हैं जो हम और आप पढ़ चुके हैं। ये पूरा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जितना हल्का ग्रीन, फ्लोरेसेंट ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, राइट? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको स्टोर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस, सॉरी एनर्जी हाउस, पावर हाउस, राइट? यहां पे एटीपी है, राइट? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा केमिकल है? कैल्शियम आयंस, राइट, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एटीपी है, ओके फाइन। टी ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है नहीं? वहां तक बात क्लियर हो गई?
ये सब डायग्राम्स हैं, बेसिक थ्योरी आपको समझ में आ चुकी है, राइट। मैं जैसे ही सवाल पूछता हूं और ख़त्म होता है वैसे ही आप आंसर दे लेते हो, इसका मतलब है कि मीन्स 99.9% कॉन्सेप्ट हमारे और आपको समझ में आ गया है, ठीक है नहीं, राइट। बस अब हमारे पास अब स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है। ये नर्व इम्पल्स आई है, ये जो ग्रूव्स हैं ये कहाँ पे हैं? मसल का कौन सा हिस्सा है? सार्कोलेमा हिस्सा है। ये जितने वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या लिए हुए हैं ये सब एसिटिलकोलिन्स लिए हुए हैं, राइट। ये एसिटिलकोलिन्स ये जो रिलीज हो रहे हैं ये क्या चीज है? ये एसिटिलकोलिन है। ओके फाइन। इसी का आगे का हिस्सा है, ठीक है नहीं, इसी का आगे का हिस्सा है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए मैंने उसको काट दिया है, ठीक है नहीं। एक एक स्टेप में चलना चाहिए ना हमको, तब हम समझ पाएंगे इसको। देखो सेट हो गया ना उसमें जाके, राइट। नर्व इंपल्स आई, एसिटिलकोलिन बाहर निकला और वो चला, ठीक है। कैल्शियम आयंस, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा है, कुछ और है, ये सार्कोलेमा है, राइट। ये सार्कोलेमा के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये क्या है? हाँ, ये मायोफिलामेंट्स होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे, तो वही है, ठीक है नहीं, राइट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये देखो आप, कैल्शियम आयंस दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ? मेरी नजरें कमजोर है, मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? ओके फाइन, डन। ये भी इसी का हिस्सा है, इसी डायग्राम का हिस्सा है ये भी, ठीक। अभी कैल्शियम आयंस बाहर निकले ना तो जाएंगे कहीं, कहां जाएंगे? एक्टिन के पास जाएंगे, एक्टिन बीड के पास जाएंगे या ट्रोपोमायोसिन के पास जाएंगे? एक्टिन बीड के पास जाएंगे। और जो बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, उसको क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देंगे, उसको रिचार्ज कर देंगे। वही कर रहे हैं, ठीक है। यही नर्व इंपल्स, यही एसिटिलकोलिन, यही कैल्शियम आयंस एक तरफ तो ये हरकत कर रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ वो मींस इसके लिए भी कुछ खाना पहुंचाएंगे। इसके लिए तो खाना पहुंचाया उन्होंने कैल्शियम आयंस के फॉर्म में, इसके लिए पहुंचाएंगे एटीपी के फॉर्म में। एटीपी निकालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है नहीं, राइट। और फिर उसके बाद जो है वो उनसे वो दोनों अटैच होके और कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। वो नहीं होगा तो कैल्शियम आयंस बाहर नहीं आएंगे। कैल्शियम आयंस बाहर नहीं आएंगे तो एक्टिन एक्टिवेट नहीं होगा और मायोसिन भी एक्टिवेट नहीं होगा। एसिटिलकोलिन है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी निकल रही है उससे कोई कनेक्शन है? किसका? एसिटिलकोलिन का। एसिटिलकोलिन, एक्टिवेट एसिटिलकोलिन कैल्शियम आयंस को निकाल रहा है, कैल्शियम आयंस एटीपी को बाहर निकालेंगे। कैल्शियम आयन एटीपी को, सॉरी, वो नर्व इंपल्स वो माइटोकॉन्ड्रिया पे अलग वो करेगी और सार्कोप्लाज्मिक पे अलग एक साथ ही करेगी। हाँ, तो मतलब ये जो एसिटिलकोलिन है इसका मेन काम है कैल्शियम आयन बाहर निकालना। कैल्शियम आयंस बाहर निकालना, दूसरी मतलब वो जो नर्व इंपल्स है वो पूरी, दो काम कर रहे हैं, एक तो राइट। यहां तक बात क्लियर है? वही बात जो अभी हम लोग क्लास के शुरू में 2 लाइन में कह रहे थे, वो बस अब यहां फिगर में है। फिगर थोड़ी सी शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन अब नहीं लगेगी, आदत पड़ गई है आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसे देखने की, है नहीं।